पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को उन्होंने $12 बिलियन की का उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया अपने फार्मर्स के लिए, अपने किसानों के लिए, और ज़रूरी पैकेज उन्होंने उसका ऐलान किया 12 बिलियन का। एक ह्यूज अमाउंट है 12 बिलियन की। अब 12 बिलियन की अनाउंस करते करते उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर उन्होंने कहा ये इंडिया जो है, ये भारत अपने राइस लाके यहाँ डंप क्यों कर देता है अमेरिका में। लफ्ज़ उन्होंने डंप, डंप को उर्दू में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डंप क्यों कर देता है ये इंडिया लाके, इस पर भी टैरिफ लगाओ, चावलों पे भी, उनके राइस। और अब यहाँ पर एनडीटीवी कोट कर रहा हूँ 38th, ट्रंप वार्न्स ऑफ न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया, सेज दे शुड नॉट डंप राइस इन यूएस। ठीक है, भारत में उनको, भारत को चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये, मैंने आपसे कहा ना कि ये इन्होंने, मोदी जी ने तस्वीरें तो दिखा दी, हम बैठे हुए हैं पुतिन के साथ, हम बैठे हुए हैं शी जिनपिंग के साथ, लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा है भारत के लोगों को या किसानों को, वो नुकसान इतना ज़्यादा है, इसको कवर कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता। वहाँ से इन्होंने दिफाई मुआहदे भी नहीं किए रशिया के साथ, चाइना के साथ अजीब इनकी उलझन चल रही है। तो वो जो है वो इन्होंने जनाब वहाँ पर कह दिया कि ये जो है ये चावल लाके यहाँ पे डंप क्यों करते हैं। एग्जैक्ट में भरा हुआ है उनका मीडिया, लेकिन मैं सिर्फ एनडीटीवी कोट कर रहा हूँ 38 कि चावलों के ऊपर भी जो है वो नए टैरिफ आयद किए जाएं। और ये किसानों के साथ, देखिए जो भी पॉलिसीज़ हैं उसका नुकसान अवाम को क्यों पहुंच रहा है मोदी जी की पॉलिसीज़ का, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल कहीं ना कहीं तो इसका कोई जवाब होगा, इसको तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के हवाले से बताऊँ आपको बात। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम ये स्टार्ट करें ना, बहुत पीछे नहीं जाते, हम 2010 पीछे चले जाते 15 साल, तो फोर्थ अगर हम देखें ना, तो ओबामा दौर में आई थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो ओबामा दौर की जो मई 2010 में आई थी, अगर हम उसको दिखा सकें, मई 2010 में ओबामा दौर की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी, अच्छा ये आई थी मई 2010 में, मैंने इसको डिस्कस किया था उस वक्त सारा कंप्लीट। इसीलिए बात चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में होती हैं तो आप फिर उसको दोबारा खंगालते हैं तो निकल आती हैं। अब उसमें इंडिया का जिक्र कैसे हो रहा है, ये वी विल कंटिन्यू टू डीपन अवर कॉपरेशन विद अदर 21वीं सदी के सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया एंड रशिया, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और उसके डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, ये वो सक्सेसफुल पार्टनर्स फ्रॉम अमेरिका टू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। ये है 2010 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी प्रेसिडेंट ओबामा की, अमेरिका की। अब आप आ जाएं 2015, 3 फरवरी 2015, इन साउथ एशिया ओबामा दौर है। वी कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन अवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज वी शेयर इनहेरेंट वैल्यूज, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये वो सारा एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, एनर्जी, एनवायरनमेंट सपोर्ट। इंडिया रोज एज ए रीजनल प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी, ये सारा। और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन विद इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका इसमें जिक्र है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। और उसके बाद ये है कि रीबैलेंस टू एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रंप आ गए। तो 2017 में क्या है उनकी पॉलिसी, 2017 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी दिसंबर 2017 में, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर पहली टर्म की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं कि India's emergence as a leading global power and stronger strategic and defense partner, we seek to increase quadrilateral cooperation with Japan, Australia and India. ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं 2022, और 2022 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आ रही है अक्टूबर 2022 में, डिस्कस की हुई है सारी। ये बाइडेन दौर की, as India
is the world's largest democracy and a major defense partner. The United States and India will work together bilaterally and multilaterally to support our shared vision of a free and open Indo-Pacific. ठीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर। और अब आप आ जाएं 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे। वी मस्ट कंटिन्यू, ये जो अभी आई है परसों 3-4 दिन पहले, वी मस्ट कंटिन्यू टू इंप्रूव कमर्शियल, ठीक है जी, एंड अदर क्या है भाई, कमर्शियल एंड अदर relations in India to encourage नई दिल्ली टू कंट्रीब्यूट टू एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी। हिस्सा डालो अपना एशिया सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में, और कंटिन्यूड फिर क्वाड का जिक्र आ गया, कॉपरेशन करते रहो अमेरिका के साथ और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, खत्म। मतलब कोई, अब आप इसको सिर्फ इसको मैं अगर यहाँ पे ले जाऊं प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली टर्म में ले जाऊं, सेकंड अगर मैं दिखाऊं 2017 वाली, तो आप उसकी वर्डिंग देखें। आप प्रेसिडेंट ओबामा की 2015 की वर्डिंग देखें, आप 2022 की वर्डिंग देखें, आप ये, अच्छा उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पे है कि वो वॉर ख़त्म करवाने का जिक्र करें। इससे पहले पाकिस्तान का जिक्र आता था टेररिज्म के हवाले से, मतलब ख़राब जिक्र आता था पाकिस्तान का कि टेररिज्म के अंदर डू मोर करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो इंडिया को फारिग करती है उन्हें डिफेंस में, कमर्शियल एंड अदर्स, और कंट्रीब्यूट करें बाकी मुल्क को, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालो। पहले था डेवलपिंग पावर, स्ट्रेटेजिक, पूरा का पूरा एक, और ये तो मैं जब ये पढ़ रहा हूँ उसका कि ये जब 2000, मैं एक दफ़ा दोबारा फोर्थ को दिखाएं इधर, 2010 को आप देखें ओबामा दौर से, वी विल कंटिन्यू डीपन अदर 21st सेंचुरी सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, रशिया, बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अब देखिए ना ये जो अल्फाज हैं, मतलब ये अल्फाज या 2015 के अल्फाज, और फिर आप ये देखें तो मतलब यू सडनली फील कि यार ये ग्रॉसली कहीं गड़बड़ हुई है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडिया का नाम जो है वो सिर्फ, एक तो बार बार आ रहा है ना जंग खत्म करवाई, जंग खत्म, पाकिस्तान का भी इसी तरह से आ रहा है, जंग खत्म करवाई, कम आ रहा है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का नेगेटिव आता था, पाकिस्तान का नेगेटिव आता था अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ है कमर्शियल एंड अदर। अच्छा, कोई इमर्जिंग पार्ट जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसी सूरत है जिसपे इंडिया को गौर करना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि बड़े फैसले, अच्छा एक तो ज़ेलेंस्की को तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया ना, ये नहीं अब तो यूरोप को ही फारिग कर दिया, ज़ेलेंस्की को छोड़ देना, करें डिकेइंग ग्रुप ऑफ नेशंस, यानी अब ज़ेलेंस्की, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है उसमें अपने इंटरव्यू में कि जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ यूक्रेन में इलेक्शन हो, यूक्रेन में इलेक्शंस के भाई तो अनइलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है। मसला ये है कि ये अब छोड़ दे, यूक्रेन का क्या बनेगा। यूरोप को वो कह रहे हैं कि ये जो है, मैं यहाँ पे यूरोप को आके, यूरोप के अंदर एक ऐसी पावर्स को मैं सपोर्ट करूंगा जो कि असल यूरोप असल शक्ल में बहाल हो, जो कि वेस्टर्न वैल्यूज हो, जो मैंने कल भी बात की थी कि बाकी मुल्कों के लोग जितने भी मौजूद हैं यूरोप में आने वाले दिनों में, उनके लिए कहते हैं ना ये क्या असर पर, क्या डिस्कस हो रही है फॉरन, यूरोप के वीज़े, यूरोप में काम करना, स्किल सेट कितने हैं कितने नहीं है, कितना कंपटीशन हो रहा है, क्या मुल्क जो है वो दोबारा रीअलाइनमेंट और रीसेट की तरफ दुनिया जा रही है। तो इसलिए जितनी जल्दी